मंटू चिंटू, कहाँ हो? अरे क्या हो गया बाबा को? हाँ बाबा, क्या हुआ? अरे मंटू चिंटू, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। देखो, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बात बहुत अच्छे से समझो। क्या कहना चाहते हो बाबा? मैं कहना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोग अपना अपना आधार बना लो, अपना अपना जीवन चलाना सीख जाओ। मेरे ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ मरने से पहले ये देख लूँ कि हाँ, तुम दोनों अपने अपने संसार को चला लेते हो। बाबा, मैं तो खेती करता ही हूँ और मुझे खेती आती भी है। ये चिंटू ही है जो खेत में बिल्कुल नहीं आता है। आप चिंटू को बोलो, चिंटू बात समझने को तैयार नहीं होता है। बाबा, मुझे नहीं करना है, मुझे खेती अच्छी नहीं लगती है। मैं हल लेकर खेती करूं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मिट्टी में मुझे गंध आती है, मेरा मन नहीं करता है। तू चुपचाप मेरी बात सुनेगा, ठीक है? भैया, मैं नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। अच्छा सुनो, कल तुम दोनों इसी समय मेरे से मिलने आओ। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ मैं खेत। खाना बना दिया है मैंने, आप लोग खा लेना। तू नहीं खाएगा? मैंने पोटली में बांध ली है, मैं खेत जाकर खा लूँगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। अरे भाई मंटू, आज भी अकेले हो? छोटा भाई, अरे तेरा छोटा भाई आज भी नहीं आया? हाँ भाई, वो नहीं आया, घर में कुछ काम कर रहा है। काम क्या करेगा, मुफ्त की खाने की आदत लगी है। तू जो काम कर कर के दे रहा है वही बात है, और क्या। मुफ्त में बैठकर खाने को मिले तो काम कौन करेगा भाई? तुम समझते नहीं हो ना। इतने समय से वो तेरा फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। बच्चा थोड़ी रह गया है, बड़ा हो चुका है, खाना तो तेरे बराबर ही खाता होगा ना। हाँ भाई, खाता तो है ही। तो फिर काम तेरे बराबर नहीं करेगा, लेकिन खाना तेरे बराबर खाएगा। अब जरा सोच। अरे मुझे समझ में नहीं आता है, बाबा उसे बार बार छोटा छोटा कह के चुप करा देते हैं। चलो भाई, बहुत काम है, अब क्या करूँगा इस मामले में। हाँ बाबा, आपने बुलाया था? हाँ, मेरा काम हो गया है। देखो, ये कागजात हैं जमीन के। जो जमीन है हमारे पास, मैंने उसे 2 हिस्से में बांट दिया। एक मंटू तेरा है और एक चिंटू तेरा है। अब तुम लोग अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो। अब तुम लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जैसे जो करना है वो करो। ठीक ही किया बाबा आपने, अपने जीते जी बंटवारा कर दिया तो मुश्किल अब आसान हो गई। हाँ भैया, ये भी ठीक है। बाबा, मैं अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता हूँ और बेचकर मैं कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ। अरे तू ऐसा नहीं कर सकता है। तू मेरे साथ खेत पे चलेगा, कल से जमीन बेच देगा। जमीन वमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? बाबा, आपने अभी हमारी जमीन का बंटवारा किया ना, तो मेरे हिस्से की जमीन क्या मैं बेच नहीं सकता हूँ? मेरे दिमाग में एक प्लान है, मैं एक बड़ा धंधा करना चाहता हूँ और मेरा बिजनेस सफल होगा।
कोई सफल वफल नहीं होगा। मैंने बिजनेस में लोगों के पैसे डूबते देखे हैं, लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। न जमीन रहेगा न पैसा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। अरे देखो, ठीक ही तो वो कह रहा है, तुम उसकी बातों को क्यों रोक रहे हो? ये उसकी जमीन है, उसकी मर्जी है। वो अपनी जमीन को बेचकर अगर कोई धंधा करना चाहता है तो तुम क्यों रोक रहे हो मंटू? तुम्हारे पास तो अपनी जमीन है ना, वो तुम्हारी जमीन बेचने की बात थोड़ी कर रहा है। वो अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है, तो उसे अपनी जमीन बेचने दो, उसमें रुकावट मत लाओ। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, चलो बाबा, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं आज ही बेच आऊंगा। सेठ जी, ये रहे मेरे जमीन के कागजात। मैं अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, जमीन तो लेने के लिए हम बहुत तैयार हैं। लेकिन सेठ जी, मैं आधी जमीन ही बेचूंगा, आधी नहीं। वो भी ठीक है भाई, लेकिन आधी क्यों नहीं? आधी में मैं तालाब बनवाऊंगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। मुनीम जी, इसका अंगूठा लगा लीजिए और पैसे दे दीजिए। हाँ मालिक, अभी देता हूँ। ये आए पैसे। अब मैं चला मछुआरों के पास। सुनो मजदूरों, मेरी आधी जमीन पर तुम्हें एक बड़ा सा तालाब खोदना है। ठीक है मालिक, खोद देंगे। चलो काम में लग जाओ। सुनो भैया, मुझे चाहिए मछलियाँ, रंग बिरंगी मछलियाँ, एकदम नई तरह की मछलियाँ दोगे तो फिर अच्छी कीमत मिलेगी। अगर दे सको तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपको समंदर से अच्छी अच्छी मछलियाँ लाकर दे सकते हैं। अरे वाह, ये मछलियाँ तो अच्छी है, ये लो पैसे। अरे वाह, ये मछलियाँ मुझे चाहिए भाई। ऐसी मछलियाँ तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ हाँ, ले जाओ आप, लेकिन बाजार से दुगना मिलेगा। हाँ भैया, क्यों नहीं, दूंगा। ऐसी मछलियाँ तो हमारे घर की शोभा बढ़ाएंगी। अरे वाह, ये तो एकदम अलग तरह की मछली है। इसे तो एकदम अलग रखूंगा। देखने में ही अलग लग रही है। अरे भाई, ये मछली तुम्हें कहाँ मिली? ये मछली तो बीच समंदर में पाई जाती है। हाँ सेठ जी, ये मछली मिल गई है मुझे, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है। भाई ऐसा करो, मुझे बेच दो। ये जो कीमत बोलोगे मैं वो दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये बेचने के लिए है ही नहीं। 50 लाख सिक्के दूंगा। 50 लाख?
ठीक है सेठ जी, ले जाओ आप इसे, ये लो पैसे। और सुनो, अगर तुम ऐसी मछलियाँ मुझे और लाकर देते हो तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। अच्छा, आप ऐसी मछलियाँ खरीदेंगे? हाँ हाँ भाई, मैं खरीदूंगा। ये साला तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मैं इसकी मछलियों को ही मार डालूंगा, ना रहेंगी मछलियाँ और ना ये तेजी से बढ़ेगा। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी मछलियाँ, मैंने तो सारा पैसा लगा दिया था, अब क्या होगा? जाता हूँ मछुआरों के पास। सुनो भाई, अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्या मुझे मछलियाँ मिलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगी, आप तो पैसे के खरे हैं, ऐसे में मछलियाँ क्यों नहीं मिलेंगी? हम आपको मछलियाँ देंगे। भाई, ये मछलियाँ तो ठीक है, लेकिन ये मछलियाँ वो मछलियाँ नहीं है जो तुमने पिछली बार दी थी। अब मुझे गहरे समंदर की मछलियाँ चाहिए। गहरे समंदर की? बहुत गहरे में तो हम नहीं जा सकते, हमारी नाव जहाँ तक जाती है हम वहाँ तक जाते हैं। हाँ भाई, बहुत गहरे तक नहीं जा सकते, मोटर बोट होती तो अलग बात होती, मोटर बोट से बहुत गहरे में जाया जा सकता है। अच्छा, मोटर बोट से जाया जा सकता है? हाँ, अच्छा ठीक है। पैसे तो मेरे पास उस सेठ के हैं, एक काम करता हूँ, एक मोटर बोट खरीद लेता हूँ। अरे, एक भी मछलियाँ नहीं आ रही है, मेरे से ये काम नहीं होगा, उन्हीं मछुआरों को पकड़ना होगा। भैया सुनो, मैंने एक बोट खरीद लिया है, अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा ना? अब तो तुम अंदर तक जा सकते हो ना समंदर में? हाँ हाँ भाई, जा सकते हैं हम, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, तो आप मोटर बोट का इस्तेमाल कर लो और मुझे रंग बिरंगी अच्छी अच्छी मछलियाँ ला देना। ठीक है, हम ला देंगे। अरे वाह, ये मछलियाँ तो बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, हम लोगों के पैसे कब मिलेंगे मालिक? पैसे मिल जाएंगे, आप लोग अगले हफ्ते आइए। ठीक है। तुमने मछलियाँ पकड़ी क्या? हाँ हाँ, हमारे पास बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये देखिए। अरे वाह, ये तो रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, इसकी कीमत तो अच्छी है, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। कल मेरे लोग आएंगे और सारी मछलियों को ले जाएंगे, तुम अगले खेप की व्यवस्था करो। हाँ हाँ, बिल्कुल करूँगा। बाबा, क्या बात है, दुखी क्यों हो? अरे चिंटू, मंटू बेचारे की फसल खराब हो गई है, बेचारा बहुत दुखी है, परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे कोई बात नहीं है बाबा, मैं उससे बात करता हूँ। भैया क्या हुआ? क्या बताऊँ छोटे, फसल खराब हो गई मेरी, सारी रूंजी पूंजी चली गई है, अब क्या करूँगा आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया इसके लिए परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी फसल खराब हो गई तो क्या हुआ, मेरा धंधा तो चल रहा है ना, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं तो कहता हूँ तुम छोड़ो वो काम और आ जाओ मेरे साथ मेरे धंधे में, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत है। छोटे, तू कितना अच्छा है, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने
तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं कभी नहीं चाहता था तू आगे बढ़े, तू कामयाब हो, और तू देख तू मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहा है। मैं हमेशा से गलत सोचता था। और पता है चिंटू, मैंने तेरे सारी मछलियों को मार दिया था। मैं इतना बुरा हूँ। भैया छोड़ो उन पुरानी बातों को, जो बातें खत्म हो गई। अरे अब गलती किससे नहीं होती है, सभी से गलती होती है। तुमसे भी गलती हो गई। अब उस पुरानी बात को लेकर बैठे रहेंगे तो हम आपस में दुखी ही रहेंगे। हमें दुखी नहीं रहना है भैया, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। हाँ छोटे, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर चलो भैया। भैया मैं सोचता हूँ एक और मोटर बोट ले लूँ तो फिर मछलियाँ ज्यादा आएंगी। हाँ भाई ठीक कह रहा है तू बहुत अच्छा है और बुद्धिमान भी है। वाह, तूने बहुत कामयाबी हासिल कर ली चिंटू। मैं तो बेकार में सोच रहा था कि तू नाकामयाब हो जाएगा। भैया ऐसा डर सबको लगता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि खेती करने वाले लोग हमेशा खेती ही करेंगे। कोई नया धंधा नहीं आजमा सकते। ये नया धंधा ठीक है। अब देखो हमारे पास पैसे कितने आ गए। हाँ, अब तुम लोगों के पास पैसे आ गए हैं। सुनो, अब तो घर भी हवेली की तरह बन गया है। लेकिन तुम लोग ब्याह कब करोगे? बाबा, आपने पहले हम लोगों को अपने अपने पैरों पर खड़ा करा दिया, अब ब्याह की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्याह की भी बात कर रहा हूँ। और एक खास बात, ब्याह के बाद तुम लोग एक साथ नहीं रह पाओगे, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर लो। पहले से इंतजाम कर लोगे तो रिश्ते खराब नहीं होंगे। पहले से क्या इंतजाम? अपने धंधे को बांट लो अच्छे से, ताकि नई बीवियां आने के बाद लड़ाई ना हो, प्रेम बना रहे। और बराबर में बांटना, न कम न ज्यादा। नहीं बाबा, सब कुछ तो चिंटू का ही है, उसने तो मुझे सहारा दिया, मैं और क्या कह सकता हूँ। अरे नहीं भैया, जो है हम बराबर बराबर ही बांट लेंगे। बाकी रहा धंधे की बात, तो हम एक दूसरे की मदद तो करते रहेंगे ना। हाँ, ये हुई ना बात। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर है आपका। हाँ, मेरे छोटे भाई का घर और भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा, लेकिन देखो मिनी, मेरे छोटे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम कभी भी उसे गलत मत समझना और हमेशा उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। उसकी पत्नी के साथ भी, चाहे जो भी है, ये हमारा सब कुछ उसी की वजह से है। वरना मैं तो खेती करता और खेती में ही डूब जाता, तबाह हो जाता। ऐसी स्थिति थी मेरी। मैं कभी भी बुरा नहीं करूँगी, किसी का भी नहीं, इसलिए परेशान मत हो। देखो, बड़े भैया मेरे लिए बाबा समान हैं, इसलिए तुम उनका ध्यान रखना और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना जो अपमानजनक हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो हमारे बड़े हैं, अब बड़े हैं तो बड़ों का मैं अनादर क्यों करूँगी? मैं हमेशा उन्हें सम्मान और आदर के साथ ही देखूंगी। आप परेशान मत हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। तुम लोग अब मेरे बगैर जीना सीख गए हो। अरे बाबा, अभी रुको, अभी तो आपको हमारे बच्चों को भी देखना है। अरे कितना लंबा जिलाओगे? अरे बाबा, अभी जिंदा रहना है आपको।